नमस्कार पशुपालक मित्रों, हूँ छूँ डॉक्टर NN भड्डार અને અમારી વર્લ્ડ વેટ નોલેજમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું એક તમારી સામે એક એવો મસ્ત મજાનો કેસ લઈને આવ્યો છું કે જેનું ફિલ્ડની અંદર ઘણું બધું મહત્ત્વ છે। મારી પાછળ એક ઊભેલી ગાય છે। ગાયને સિવિયર એન્ટેરાઇટિસ થયો છે અને આખી બોડીની અંદર પગથી કરી તમે જુઓ, પગથી કરી એના કાન, એની આંખો, बराबर एनो धाबड़ो, आखी टोटल बॉडी अने पाछळ एनो जे वजाइनानो पार्ट छे तमे जो वजाइनानो पार्ट छे ए आखो पोपटाकोड़ सूजाई गयो छे। अने गाय काल सोजनी एकदम रेड कलरनु म्यूकस जेवुं अंदर एक पण छाण के खोराकनो एक पण फोदो नथी अने रेड म्यूकस जेवुं आ डिस्चार्ज पोडलामांथी काढे छे। हवे आ શું હોઈ શકે અને એના થવાના કારણ શું, એનો ઉપાય શું, આપણે એને કઈ રીતે જજ કરી શકીએ કે આ વસ્તુ શાનાથી બનેલી છે। હવે અમારા નોલેજ પ્રમાણે આ થવાના કારણો 3-4 હોઈ શકે। પહેલું કારણ ખોરાકી ઝેર, બીજું કારણ બેક્ટેરિયા વાયરસ, ત્રીજું કારણ પરોપજીવીઓ એટલે કે અંદરના જે આંતરડાના मोटा आंतरडाना एवा एना चरमो एना कारणे आ सिवियर एंटेराइटिस थतो होय छे। अने आखी बॉडीनी अंदर सोजो आववानुं कारण शुं होई शके? आखी बॉडीनी अंदर सोजो आववानुं कारण एक होई शके के जे कोई बेक्टेरियानुं इन्फेक्शन होय अथवा कोई फंगसनुं इन्फेक्शन होय अथवा कोई खोराकी झेरनुं इन्फेक्शन होय अथवा कोई पेरासाइट परोपजीवीनुं इन्फेक्शन होय अंदर, तो जे बेक्टेरियल टॉक्सिन छे अथवा फंगसनुं जे टॉक्सिन है अथवा खोराकनुं जे टॉक्सिन है अथवा घणी वखत परोपजीवीओ पण बॉडीनी अंदर टॉक्सिन रिलीज करता होय छे। हवे टॉक्सिन रिलीज थवाना कारणे आंतरडानी अंदर टॉक्सिननुं एब्सोर्प्शन थई अने ब्लडनी अंदर जतुं रहेतुं होय छे अने आखा इंटेस्टाइननी अंदर नानुं आंतरडुं मोटुं आंतरडुं आखा इंटेस्टाइननी अंदर जबरजस्त सोजो एटले के इन्फ्लामेशन आवतुं होय छे अने एना कारणे पेन भी चालू थतुं होय छे, घणी वखत टेम्परेचर भी आवी जतुं होय छे अने आ जे टॉक्सिन जे बॉडीमां थयुं एना कारणे आखी बॉडी रिएक्शन थयुं छे। आखी बॉडी, आना कान फूली गया छे, आखा आँखों तमे देखो आखी सूजाई गई है, धाबड़ो आखो सूजाई गयो छे, पग एना सूजाई गया छे, बॉडी उपर जनरल सोजो छे, पाछला पगे सोजो छे, एनो जे वजाइनानो पार्ट छे ए पण आखो सूजाई गयो छे। हवे आ थाय तो शुं करवुं अने एने आपणे केवी रीते पशुने साजू करी शकीए? तो पहली वस्तु के एने तमारे खोराकनी अंदर बहु संभाळ राखवी जोईए। खोराकनी अंदर फूगवाळो के कोई खराब खोराक एनी अंदर आवतो नथी अथवा तमारा जे खेतरमांथी जे लीलो चारो वाढीने लावता होय तो एनी अंदर कोई जीव जंतु के एवुं कंई छे अथवा फूग लागेली होय एना उपर घास उपर तो एवुं घास के एवो चारो पशुने आपवो ना जोईए। बीजुं, तमे रेग्युलर 3 महीने एने चरमनो परोपजीवीओनो डोज आपता रहेवो जोईए। घणी वखत घणा मोटा भागना केसोनी अंदर सिवियर एंटेराइटिसनी अंदर परोपजीवीओनो बहु मोटो फाळो छे। एटले आ पशुनी हालत, पशु मालिके ने अमे पूछ्युं के तमे एने परोपजीवीनो डोज आपो छो, पण पशु मालिके कीधुं के साहेब अमे परोपजीवीनो डोज क्यारे आपता नथी। हवे खोराकनी अंदर बी लोको नी केर एटली बधी खेडूतनी होती नथी, एमने एवुं लागे के चालशे आ खोराक ए पशुने छे एटले मूकी दઈએ, खाई लेशे। पण वास्तवनी अंदर सिवियर एंटेराइटिस थवाना लीधे पशुनुं ब्लड लॉस थाय, एनुं ब्लड पिक्चर खराब थाय, टॉक्सिमिया थाय तो एनुं ब्लड पिक्चर खराब थाय, एनुं ब्लड लॉस थाय, एनुं HB डाउन थाय, बॉडीनी अंदर ब्लडनी अंदर घणा बधा जे रासायणिक फेरफारो थता होय छे अने एना कारणे बॉडी रिएक्ट करती होय छे अने घणी वखत सिवियर एंटेराइटिसनी व्यवस्थित ट्रीटमेंट टाइमसर ना आपवामां आवे तो पशुने जाननुं जोखम भी ऊभुं थतुं होय छे। तो आवा केसनी अंदर पशु मालिकोए शुं करवुं जोईए? रेग्युलर चरमनो डोज आपवो जोईए। जो आवा लक्षणों कंई तमने देखाय तो तरत वेटरनरी डॉक्टरनो तमारे तरत कॉन्टेक्ट करी अने एनी पासे चेकअप करावी लेवुं जोईए। एनी तमारे सार संभाळ पशुनी व्यवस्थित राखवी जोईए। पछी एना खोराकनी अंदर खास ध्यान राखवुं जोईए। हवे आने अमे अत्यारे ट्रीटमेंट आपी छे, आ कन्टिन्यूअस एकदम ब्लडी म्यूकस टाइपना डायरिया एना चालू है अने अचानक पशु मालिकना कहेवा प्रमाणे अचानक आखी बॉडी
ની અંદર કોને આંખે નાકે ધાબળે આખા બોડીમાં પગમાં બધે અચાનક જ સોજો આવ્યો છે. એટલે આપણે જજ કરી શકીએ કે આ એક કોઈ પણ પ્રકારના ટોક્સિમિયાના લીધે આખું રિએક્શન હોઈ શકે. ખોરાકની અંદર કોઈ ઝેરી તત્વ આવ્યું હોય, અથવા બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે ટોક્સિમિયા થયો હોય, અથવા પરોપજીવીના કારણે ટોક્સિમિયા થયો હોય, તો આ પશુને આપણે 2-3 દિવસ સુધી વ્યવસ્થિત અને ટ્રીટમેન્ટ અપાવીશું અને સારી ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અને સારી એન્ટીબાયોટિક અને સારી કોઈ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી દવાઓ આપીશું અને પશુની રિકવરી થવાની શક્યતા બહુ સરસ થઈ જાય એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. તો દરેક પશુપાલક મિત્રોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આપણા પશુને રેગ્યુલર ચરમનો ડોઝ આપવો. પછી આવું કોઈ લોહીવાળા ઝાડા થાય તો તરત ડૉક્ટરનો કોન્ટેક્ટ કરવો, ખોરાક ચેક કરવો, બરાબર, એની વ્યવસ્થિત ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાથી આપણે આપણા મોંઘા પશુને બચાવી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ.